आज हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के सासाराम के होनहार युवा मणिराज सिंह, जिन्होंने अपने प्रभावी नेतृत्व के सहारे बिहार के कई जिलों में स्वच्छता को फैलाने में मदद सरकार की है। साथ ही साथ ये एक रैप नामक संस्था भी चलाते हैं, जिसमें ये कई युवाओं को जोड़ते हैं और उनके साथ मिलकर समाज की समस्याओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। नमस्कार मणिराज। नमस्कार। मणिराज, आपकी संस्था 26 जनवरी 2014 में गठन की गई थी और तब आप सिर्फ कक्षा 10वीं में थे। तो ऐसा उस वक्त क्या हुआ कि कक्षा 10वीं के छात्र को नगर पालिका के खिलाफ धरना देना जरूरत समझ में आई, और क्या वो आपका धरना सफल रहा? जी, आपने सही कहा। हमारी संस्था की शुरुआत 26 जनवरी 2014 को हुई थी। मैं और हमारे कुछ दोस्तों का ये सपना था कि हम अपने शहर के लिए कुछ कर पाए, तो हमने एक ग्रुप बनाया और शहर की समस्याओं के ऊपर बात करने के लिए निकल गए। शहर में गए, गंदगी देखा, हर जगह फोटोज इकट्ठे किए उसके, और फिर हमने सोचा इसके लिए जिम्मेवार कौन है। तो हमने फिर नगर पालिका को ये जिम्मेवार समझते हुए नगर पालिका पे गए, उनसे आग्रह किया कि हमारे शहर की सफाई कराओ। उसके बाद हमने नगर पालिका के बाहर सफाई करके धरना दिया ताकि उनको हम लोग जागरूक कर पाए। हमारा मुहिम ये था कि लोगों को इसको अट्रैक्ट करना, क्योंकि वो बहुत मुश्किल का वक्त था, क्योंकि उस वक्त स्वच्छ भारत अभियान भी नहीं आया हुआ था। हमारा संस्था स्वच्छ भारत अभियान से पहले का है, तो उस वक्त हमने बहुत चुनौतियों का सामना किया। हाँ, वो एक असफल प्रयोग था, लेकिन लोगों के नजर में हम आ चुके थे उस काम की तरफ। मणिराज, महामारी का नाम आते ही लोग चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन आपकी संस्था ने इसके खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। महामारी का जहाँ तक सवाल है, हमारे समाज में एक उसके ऊपर बहुत गंदी धारणा बन रखी है कि लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। मतलब घर में अगर एक बाप और एक बेटी रहती है, तो बेटी बता नहीं सकती अपने बाप को कभी कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, या फिर अपने भाई से, क्योंकि हमें इसे छिपा के रखने की आदत डाली हुई है। मैं जब स्कूल में था, या फिर आप भी जब स्कूल में होंगे, तो हमने देखा था कि लड़कियों को 10वीं कक्षा के आसपास में ये समस्याएं होती हैं, लेकिन इसका जिक्र कोई नहीं करता था। तो हम जब बड़े हुए और ये चीज़ें जब मुद्दों को देखा सामने से, तो हमें लगा इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। लड़के और लड़कियों को साथ बैठा के बताने की जरूरत है ये है कैसे, और हमें कैसे इसको साथ में डील करना है। तो हमने एक कार्यक्रम किया महामारी के ऊपर। उसका नाम था स्वाभिमान की एक उड़ान, जिसमें लड़के और लड़कियों को एक साथ बैठा के ट्रेनिंग दी गई, उनको बताया गया उससे कैसे अपने आप को साफ सुथरा रखना है उस वक्त में, और लड़कों को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और इस तरीके से ये पूरा खत्म हुआ। मतलब आज भी वो चल रहा है, लेकिन वो एक कार्यक्रम का दौर खत्म हुआ। फिर हमें बहुत सारा बदलाव उस क्षेत्र में देखने को मिला। मणिराज, आपका सासाराम वैसे भी विश्व विख्यात है शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए। आपकी संस्था ने इसके लिए भी काम किया। जी, हमें सब लोग ज़्यादातर इसी काम के लिए जानते हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि वो एक विश्व विख्यात जगह है, इस वजह से लोग उसके वजह से हमें जानते हैं। और दूसरी बात ये थी कि हमारा जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो पूरे विश्व में विख्यात है, और वो 16 एकड़ पानी के बीच में बना हुआ इकलौता मकबरा है हिंदुस्तान का। और उसको हर बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे अपने ए ग्रेड की लिस्ट में ले जाने से डिस्क्वालीफाई करती थी, हटाती थी, क्योंकि उसका पानी सड़ा हुआ था। तो हमने उस पानी का जांच किया, बाकायदा उसकी रिपोर्ट बनाई और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर भेजी। प्रधानमंत्री कार्यालय से उस पर एक्शन भी हुआ, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि वहाँ से उन्होंने वो लेटर को पॉल्यूशन बोर्ड को फॉरवर्ड किया। पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी हमारे शहर में आए, हमें लेकर उस जगह पे गए और वहाँ का पानी का सैंपल लेकर गए, और उसके ऊपर अब काम हो रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और वहाँ पे अब काम हो रहा है। इस वजह से हम उस प्रोजेक्ट से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम रखते हैं। अच्छा मणिराज, आपको क्या लगता है कि प्रकृति की इस हालत का असल जिम्मेदार कौन है? इसका क्या कारण हो सकता है, और किस तरीके से हम प्रकृति को अपनी बचा सकते हैं? देखिए, इस हालत के लिए हम कभी सरकार को या फिर अपने आसपास के अधिकारियों को दोषी नहीं ठहरा सकते केवल, क्योंकि हम सबकी इसमें भागीदारी है और हम सबको मिलकर इसको ठीक करना होगा। और मुझे जहां तक लगता है कि इस समस्या से निदान पाने का एक तरीका है, वो है कुशल नेतृत्व। और हमें ना हमेशा नेतृत्व हमें ऊपर में खोजने की जरूरत नहीं है, लोकल लेवल पे लीडरशिप की बहुत जरूरत है। लोकल मुद्दों के लिए लड़ना बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे और आपके घर के बाहर की अगर नाली गलत है, खराब है, तो उसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आपके बीच में एक लीडर होना चाहिए जिसको समझे और समस्या का निदान करे। अच्छा मणिराज जी, विलेज चेंज प्रोग्राम क्या है? देखिए, हम जो कार्यक्रम करते हैं वो बिहार में होता है ज़्यादातर, और बिहार आप सब जानते हैं गाँव के लिए विख्यात है। और वहाँ पे गाँव में छोटी छोटी समस्याओं के लिए काम करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका नाम है विलेज चेंज प्रोग्राम, जिसके तहत हमने एक छोटा सा गाँव है, लोगों के आम भाषा में उसको कहते हैं कि गाँव को गोद लिया है, हम ये भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कि हम लोग उस गाँव में काम करते थे। उसका नाम है मणनपुर। सासाराम में के बगल में छोटा सा गाँव है,
पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ है। तो वहाँ पे हमने ये काम स्टार्ट किया था और पहला ब्रेन चेंज प्रोग्राम का सेशन हमने वही किया था। उसके तहत हम लोग ने गांव में लोगों को इकट्ठा करके जागरूकता अभियान चलाया। उसके साथ हम लोगों को हाथ धोने के लिए हैंड वॉश, हर घर को एक झाड़ू, हर गली में एक डस्टबिन लगाया ताकि ये आदतों को डेवलप किया जा सके उनके अंदर। और एक अच्छा सफल प्रयोग रहा था। उस गांव के लिए हम लोगों ने चापाकल के लिए प्रदर्शन किया, धरने दिए, उस गांव में चापाकल लगवाया। चापाकल मतलब हैंडपंप जिससे पानी आता है, लगवाया। और यही था हमारा विलेज चेंज प्रोग्राम। उसका एक सेशन वो था और आने वाले वक्त में आपको और भी नए सेशन इसको देखने को मिलेंगे। अच्छा मणिराज जी, आपने बोला आप गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, आपने वहां पर जाके काम किया है, तो उनको जागरूक करना कितना मुश्किल रहा, उनको समझाना कितना मुश्किल रहा? देखिए, दो तरह की चीजें होंगी, समझना पड़ेगा कि गांव में किस तरीके का प्रोजेक्ट आप लेके जा रहे हो कि लोग समझ पाएंगे या नहीं। पहली चीज है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो मेल ओरिएंटेड है, मतलब जिसमें पुरुषों से बात करने की जरूरत है, तो उसमें ज्यादा समस्या नहीं होती है। सबसे अधिक समस्या हो जाती है जब हम लोग महिलाओं के लिए बात करने जाते हैं। अगर मैं महामारी पे बात करने के लिए किसी गांव में चला जाऊं तो कोई शक नहीं है कि लोग मुझे मारने चले हैं। तो बात ये हो जाती है दरअसल कि अगर आप गांव में जा रहे हो तो आपका सब्जेक्ट क्या है ये डिफाइन होना चाहिए और आपको वहां से लोकल पहले संबंध बनाने पड़ते हैं कुछ लोगों से। लोगों को आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, उनको आप पे विश्वास होगा। गांव के लोग बहुत ही मतलब इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं। अगर आपको नहीं जानते हैं तो आप अपने गांव के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तो गांव के लोगों को समझाना पड़ता है, उनको उस तरीके से बताना पड़ता है कि हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और कभी कभी बहुत ज्यादा आसान भी होता है कि कभी कभी उनको लगता है, जब उनको भरोसा हो जाता है आप पे तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो मैं कहूँगा भरोसा पहले जीतना बहुत जरूरी होता है इस काम के लिए। अगर आपने भरोसा जीत लिया गाँव वालों का तो वहाँ काम करना बहुत आसान हो जाता है। आपकी संस्था के लिए सरकार का क्या रुख रहा और क्या कुछ मदद आपको सरकार से हासिल हुई? देखिए, किसी भी अभियान को चलाने के लिए या फिर किसी ग्रुप को चलाने के लिए हम अगर ये मान लें कि पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है तो बहुत बड़ा झूठ होता है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं तो उतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं उन मुद्दों पे जहाँ पैसे ज़्यादा खर्च नहीं है, जहाँ बहुत कम खर्च में वो काम हो जाता है। हाँ, लेकिन कभी कभी ये चीज़ बहुत परेशान करती है कि कुछ पैसों की वजह से आपका बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो ज़रूरत ये होती है, जो हमारा मॉडल है कि हम कोशिश करते हैं कि अपनी संस्था को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं ताकि वो स्वयं चलती रहे, उसमें कुछ ऐसा सोर्स हो जिससे वो पैसे आए ताकि वो संस्था चलती रहे। पर फिर भी सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिली हो? फाइनेंशियल मदद तो नहीं, ऐसे आप कर सको लॉजिकल सपोर्ट कह सकते हैं, तो वो काफ़ी बार मिला है, अच्छी तरीके से मिला है। शहर के बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पे सरकार की तरफ से कहें तो हमें अपने इस एरिया के जो एमपी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी मदद की है, एमएलए ने काफ़ी अच्छे से मदद की है। तो मदद तो मिलता है, लेकिन कह सकते हैं आपकी फाइनेंशियल मदद नहीं मिलता, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ती शायद, इसीलिए। तो मणिराज, आज जो आपके बारे में इतना कुछ जाना, तो एक बात तो तय है कि आप युवाओं के लिए आदर्श बन चुके हैं, तो उनके लिए कोई संदेश? देखिए, इस देश की युवाओं के लिए बस एक ही संदेश होगा कि अभी हम सबसे युवा मुल्क हैं। जरूरत यह है कि युवा अपनी ताकत को पहचाने, आगे बढ़े, क्योंकि अभी कुछ नहीं बदला तो फिर कभी नहीं बदलेगा। और इस देश का युवा वही वर्ग है जो सब कुछ बदल सकता है। हर वक्त में, हर दौर में, आप भगत सिंह से लेकर आज तक देख लो, वो युवा ही था जिसने क्रांति खड़ा की है। तो क्रांति की तरफ बाहर निकलो, चीजों को बदलो, अपनी समस्याओं से लड़ने की ताकत रखो। इस देश का युवा ही था, इस देश को आजादी तक लेकर गया था। तो हमें युवा वर्ग की ताकत को समझना होगा। विश्व का सबसे युवा देश है हमारा, और हमें एक साथ खड़े होकर अपनी समस्याओं से उभर के बाहर आना होगा और दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बन के दिखाना होगा। तो यही संदेश है मेरा युवाओं के लिए, उठो, लड़ो, काबिल बनो। तो ये थे हमारे साथ बिहार के सासाराम से मणिराज सिंह।